Hello everybody, welcome back to Nissan UPSC. This is Tim Jain and a very happy new year 2026 to all of you. और 2025 की जो भी खामियां, जो भी कमियां, जो भी हार जीत रही है उसको 2025 के लेसन्स मान के 2026 में एंटर करेंगे, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट समथिंग वेरी सीरियस एंड वेरी क्रूशियल. देखिए, वैसे तो 365 डेज होते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, बट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर द ओनली डे दैट शुड मैटर टू यू इज 24th of May 2026. ये सर, जिस दिन आपका प्रीलिम्स है वही दिन आपके लिए मैटर करना चाहिए. आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो लगभग देर आर नियरली 140 डेज लेफ्ट, 20 वीक्स लेफ्ट फॉर योर प्रीलिम्स पेपर, राइट? तो इस 20 वीक्स, इस 140 डेज में आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि एनीथिंग दैट मेक्स यू क्लियर प्रीलिम्स 2026 यू शुड डू इट. एनीथिंग दैट डजंट मेक यू क्लियर प्रीलिम्स 2026 यू शुड अवॉइड इट. सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है. कुछ बच्चे जिनका प्रीलिम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है वो लेट भी शुरू करते हैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिसको प्रीलिम्स क्लियर करने में अभी इशू आया है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेंस की प्रिपरेशन छोड़ दीजिए. हमने तो अभी खुद ही नहीं छुड़वाई है मेंस की प्रिपरेशन बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की भी. लेकिन मुझे लगता है कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए कम से कम अपना आधा दिन डेडिकेट करना शुरू कर देना चाहिए, राइट? एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट बिकॉज कि हमारा कोई इंडिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं ये चीज़ हम. आई एम टेलिंग दिस लाइक अ बिग ब्रदर टू यू कि भाई आप खुद से तैयारी करो, कैसे भी करो, लेकिन आधा दिन कम से कम अपना प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में देना शुरू करो फॉर द नेक्स्ट 20 वीक्स. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्लान फॉलो करते हैं तो वो आपको पहला फेज़ ही आपका अप्रैल मई में कंप्लीट कराते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ वेरी 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 बिग ट्रबल, हर्डल, इशू. वाई? बिकॉज उसके बाद आपके पास रिवीजन के लिए कुछ बचा ही नहीं. तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर अगर आप मैड बैच 3 से पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों केसेस में मुझे लगता है कि आपको कम से कम 4 फेज्ड प्रिपरेशन करनी चाहिए. 4 फेजेस में आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए. तो मैंने जो 4 फेजेस हैं वो आपके लिए डिवाइड करें. अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो दीज पर्टिकुलर 4 फेजेस. हालांकि हमने मैड बैच को थोड़ा अलग तरीके से प्लान किया, उसकी जो 4 फेजेस हैं उनके दिन अलग अलग हैं बेस्ड ऑन लाइक आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर. बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो दिस वुड बी अ बेटर थिंग फॉर यू टू फॉलो, राइट? तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको. 4 फेजेस हैं ये. फर्स्ट फेज ऑफ 60 डेज, देन 42, 20 एंड 10. आप देखेंगे कि डिक्रीज होते चले गए. ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सिलेबस को कम से कम 4-5 बार रिवाइज करके जाएंगे एग्जामिनेशन में. अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मतलब अदर देन मैड किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो रही होगी. आप पूछ के देखिएगा, आप अपना शेड्यूल देखिएगा. मैड में हम 4 फेजेस करा रहे हैं अपने बच्चों के, लेकिन बाकी इंस्टीट्यूट से नहीं करा रहे होंगे बिकॉज उनको समझ में नहीं आता है. उनको बस इस बात से मतलब है कि हम बहुत सारा पढ़ा दें और बहुत सारा पढ़ाने के बाद क्लेम कर दे बाद में, ताकि अगले साल बच्चों को ट्रैप कर सकें. आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है. आपको अपने टाइम पे फोकस करना है. ये देखना है कि कहाँ पे आपका 4 बार कम से कम रिवीजन हो जाए, तो वो मैड में हो जाएगा और इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करके खुद से भी हो जाएगा, राइट? ये पर्टिकुलर पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम देयर, राइट? नाउ चारों फेजेस की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो वो इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए. जो फर्स्ट फेज़ है वो डिटेल्ड रीडिंग का फेज़ है कि आपके जितने भी सोर्स हैं उसको डिटेल्ड रीड कर लो, लेकिन सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होगा, उनको हाईलाइट भी करो ताकि आपके लिए आगे के फेज़ में काम आसान हो जाए. साथ साथ में आप फुल लेंथ टेस्ट दो जो सब्जेक्ट वाइज होंगे लेकिन सेक्शनल होंगे. सेक्शन का क्या मतलब है कि मान लो पॉलिटी के कम से कम आप 3-4 टेस्ट दो, 3 टेस्ट कम से कम दो. 300 क्वेश्चन सॉल्व करो पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे 300 क्वेश्चन सॉल्व करो. जैसे अगर मैं मतलब ये आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम मैड में सेम चीज़ अपने बच्चों को करा रहे हैं. जैसे पॉलिटी के लिए कम से कम मैं आपको 400 क्वेश्चन कराऊंगा फेज़ 1 में, इकोनॉमी के लिए 400 कराऊंगा, हिस्ट्री के लिए 400 कराऊंगा, ज्योग्राफी के लिए 300 कराऊंगा, एनवायरमेंट के लिए, आईआर के लिए, करंट अफेयर के लिए, साइंस एंड टेक के लिए. वी विल मेक यू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना? इससे क्या होता है, दी सेक्शनल टेस्ट्स आपके पूरे के पूरे जो नॉलेज एक्सपेंशन है उसका ध्यान रख लेते हैं. याद रखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे पहले आपकी जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो नॉलेज है, राइट? बहुत लोग हैं जिनको ये बात समझ नहीं आती है. दे आर लाइक नॉट बिल्ट वेल इनफ टू अंडरस्टैंड कि जब हम बोलते हैं एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट, तो उस एप्टीट्यूड का मतलब तुक्केबाजी नहीं होता है. एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि अपनी नॉलेज को और अपनी कॉमन सेंस को सही तरीके से कैसे अप्लाई करें. बट दैट इज़ ओके, है ना? आप लोगों को ऐसे लोगों पे फोकस नहीं करना है जो सिर्फ बिजनेस माइंडेड होके आपको कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मिसगाइड कर रहे हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट फेज ऑफ 60 डेज इफ यू आर डूइंग अ सेल्फ स्टडी इज ऑफ नॉलेज एक्सपेंशन. अगर नॉलेज एक्सपेंड नहीं होगी तो मैड भी नहीं लगेगा. एप्टीट्यूड सबसे बढ़िया तब काम करता है. देखिए, सिर्फ नॉलेज से एग्जाम नहीं निकल सकता, नॉलेज के बिना भी एग्जाम नहीं निकल सकता. ये चीज़ आप रिकॉर्ड करके रख लो आज मेरी. चाहे दुनिया में आप किसी के पास भी चले जाओ, इफ़ समबडी सेइंग यू कि नॉलेज के बिना निकल जाएगा एग्जाम तो आपका बेवकूफ़ बना रहा है, सिर्फ नॉलेज से निकल जाएगा एग्जाम तो भी आपका बेवकूफ़ बना रहा है. नॉलेज गाइडेड विद एप्टीट्यूड, चाहे वो एप्टीट्यूड आपका इतना इंटरनेट डेवलप हो गया कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, बट नॉलेज एंड एप्टीट्यूड कंबाइन होकर आपका एग्जाम निकलता है.
तो जो पहला फेज़ है नॉलेज एक्सपेंशन का है और पीवाईक्यूज़ को समझने का है। तो इसमें आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट का क्या मतलब होता है कि पॉलिटी के सिलेबस को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो पहले हिस्से का एक टेस्ट, दूसरे एक टेस्ट, तीसरे एक टेस्ट, इस तरह सेक्शनल टेस्ट है ना। तो आपको कम से कम ऐसे कम से कम 10 टेस्ट सॉल्व करने हैं। बेर मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको कि कम से कम आप ऐसे 1000-2000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, है ना। हम अगर मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट द मैथ प्रोग्राम, कि मैथ प्रोग्राम में हम अपने फेज़ 1 में क्या मेक श्योर कर रहे हैं, तो वी विल मेक यू सॉल्व 2000 क्वेश्चंस राइट इन द फेज़ 1 itself। 20 FLTs हम आपको, 20 सेक्शनल FLTs हम आपको पहले ही फेज़ में करा देंगे, ताकि आपका नॉलेज इतना एक्सपैंड हो जाए कि आपका एप्टीट्यूड बहुत ही तेज़ी से लगने लगे, फिर बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट होने लगे। फिर ये चीज़ समझिए प्लीज़ कि नॉलेज होगी तभी आप मैथ लगा पाएंगे। नॉलेज के ऊपर एप्टीट्यूड को डेवलप करके, शार्पन करके आप उसको बहुत ही प्यार से लगा सकते हैं, राइट। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला फेज़ आपका, जिसमें आपकी नॉलेज एक्सपेंशन करना है आपको। उसके लिए आपको 20 FLTs की ज़रूरत, मतलब 20 FLTs हम करा रहे हैं, बट आपको अगर खुद से करें तो कम से कम 10 FLT आपको देने चाहिए, राइट। उससे उससे कम में काम नहीं चलेगा। आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है कभी भी कि पीवाईक्यूज़ जो हैं वो मेरे को याद हो गए हैं सर, तो मैं उनके आंसर्स बस ऐसे देख के आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है लगाने का। येस, दिस इज़ राइट, क्योंकि आप पीवाईक्यूज़ पे इतना मैंने खुद आपको 7 साल के पीवाईक्यूज़ कराए हैं यार, कितनी बार हमने वो चीज़ें की हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको वो याद हो गई है, तो वहाँ से आपकी नॉलेज की टेस्टिंग नहीं हो रही है। व्हाट आई वांट यू टू फोकस अपॉन इज़ नॉट जस्ट पीवाईक्यूज़ बट ऑल्सो द सेक्शनल टेस्ट, ताकि आपकी जो नॉलेज बिल्डिंग है, नॉलेज एक्सपेंशन है, वो हो सके। If I talk about the second phase is the phase of revision. It is the phase of consolidation. यहाँ पे आपने जितना पहले उसमें हाईलाइट किया था ना, देखिए सबको साइंटिफिकली डेवलप्ड है। पहले फेज़ में आपने हाईलाइट कर लिया, अब दूसरे फेज़ में आप क्या कर लो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। मैं भी आपको वीक बाई वीक, डेज बाई डेज बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है किस किस फेजेस में। सुन लो फटाफट। रिवीजन कब होगा आपका, जो आप हाईलाइटेड पोर्शन है उसको पढ़ोगे, साथ साथ में आप उस हाईलाइटेड को दोबारा पढ़ रहे हो, इसलिए उसके शॉर्ट नोट्स निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको फुल सब्जेक्ट के टेस्ट लगाने हैं। जैसे पहले सेक्शन लगाए थे, यहाँ पे फुल सब्जेक्ट के लगाने हैं। कम से कम एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट आपको यहाँ पे लगाना ही है। अगर पहले फेज में ज़्यादा कर दिए हैं तो बहुत ही बढ़िया, उसका आपको यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस, बहुत अच्छी आपका आउटपुट देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे भी अगेन पीवाईक्यूज़ आपको करते ही रहना। पीवाईक्यूज़ का कोई भी दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड, यूपीएससी के जो टेस्ट हैं वो पूरे इंडिया में सबसे सबसे बेस्ट है। ये हमारे बच्चों ने बोला है, हम खुद नहीं बोल रहे हैं। हम आपको प्रोसेस अगर बताएं क्या है, तो हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है दैट इज़ डेवलप्ड बाई इंडियाज़ मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्रिएटिंग टेस्ट, है ना। आपने किसी और इंस्टीट्यूट को बोलते हुए नहीं देखा होगा, बिकॉज दे ओनली फोकस ऑन ग्लैमर एंड मार्केटिंग, नॉट ऑन कॉन्टेंट। एंड दैट इज़ वाई वहाँ से बच्चे परेशान हैं, और वहाँ पे कोर्सेज लेने के बाद अंडरस्टैंड यूपीएससी के ऑफिस में आके कॉल्स पे बच्चे हमारे मेंटोर से बात कर रहे हैं और मैड ले रहे हैं। वाई? बिकॉज वहाँ पे सिर्फ ग्लैमर के नाम पे कोर्सेज आपके बेचे जा सकते हैं, बट यू हैव टू हैव द कोर ऑफ समथिंग। द कोर ऑफ समथिंग इज कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो कौन डेवलप कर रहा है। हमारे पे जो टेस्ट सीरीज है वो मैम ने डेवलप की, जिनके 6 के 6 प्रीलिम्स निकले, 5 बार फॉरेस्ट निकले। मतलब सैल्यूट टू दैट लाइक पर्सन, सैल्यूट टू दैट लेडी फॉर दिस अचीवमेंट, राइट। तो आपको अच्छे टेस्ट लगाने हैं। आपको मार्केट में जो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको मार्केट में जो बेस्ट टेस्ट लगे उसको लगाइए, बट लगाइए, है ना। सब्जेक्ट के टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इन द थर्ड फेज व्हाट विल डू इज, हम अब पूरे सिलेबस के एफएलटीज देंगे जो बिल्कुल एक्चुअल यूपीएससी सिमुलेटर है। तो कम से कम 5, कम से कम मिनिमम आपको 5 जो है वो ऐसे एफएलटी देने हैं। हम अपने बच्चों को 7-8 कराएंगे, आपको कम से कम 5 तो देने ही, इफ यू आर डूइंग अ सेल्फ स्टडी, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आप कितने टाइम में सोल्व कर पा रहे हैं, आप एग्जाम कंडीशन में सोल्व कर पा रहे हैं क्या, आप लंबे लंबे क्वेश्चन, इतने स्टेटमेंट, उतने स्टेटमेंट ये सब कर पा रहे हो क्या। दिस इज़ वेरी 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 वेल रिक्वायर्ड। इस फेज में आपका जो रिवीजन है वो भी बहुत इंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि मान लो आपको 5 दिन में पॉलिटी करनी है, 4 दिन में पॉलिटी करनी है, 3 दिन में पॉलिटी करनी है, उसमें पॉलिटी का रिवीजन भी करना है अपने शॉर्ट नोट्स, उसमें पॉलिटी के टेस्ट को भी रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज को भी रिवाइज करना है। तो यहाँ पे जो रिवीजन है वो बहुत इंटेंस हो जाएगा। तो अगर किसी ने फर्स्ट और सेकंड फेज को अच्छे से फॉलो नहीं किया है तो उसको थर्ड फेज में बहुत दिक्कत आने वाली है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी साइंटिफिक इवोल्यूशन ऑफ योर्स। आपके दिमाग को, आपके एप्टीट्यूड को, आपकी नॉलेज को हम साइंटिफिकली इवॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर प्लान के थ्रू। देन इन द फोर्थ फेज व्हाट यू विल डू इज, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स थे, टेस्ट के नोट्स थे, उन सबको रिवाइज करोगे, पीवाईक्यूज को रिवाइज करोगे। यहाँ पे कैपिटल बोर्ड में बता रहा हूँ कि कोई भी नया एफएलटी आप नहीं लगाओगे। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ नियरली 10 डेज जो एग्जाम से पहले आपका होगा। इसमें आप कोई एफएलटी जो है वो सॉल्व नहीं करोगे, कोई टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे। यू विल ओनली orient your mind according to UPSC and revise as much as you can. Also revise the high yielding topics जो हम आपको बताएंगे भी over a period of time. Now सोर्सेज आपको क्या रखने अपनी पढ़ाई के लिए वो फटाफट मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर पॉलिटी आप 3-4 सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, आईआर, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, यही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। फिर जो नेक्स्ट नंबर पे आता है वो आपका हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, और फिर जो आता है वो आपका आता है साइंस एंड टेक, आईआर, करंट अफेयर, जो कि मिक्स होकर करंट अफेयर टाइप का बन जाता है। एनीबडी टेलिंग यू अदरवाइज ऑल्सो अगेन चीटिंग विद यू। वो सिर्फ कोई एक नई चीज़ आपको अगेन बेचना चाहते हैं, बट आप ये मत भूलिएगा कि 20 साल से टॉपर से की बात बोल रहे हैं कि स्टैटिक कोर, स्टैटिक अकेडमिक सब्जेक्ट्स का कोई भी दुनिया में तोड़ नहीं है। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो प्लीज़ अपने कैरियर पे जेपरडाइज मत करिए जस्ट बाय लिसनिंग टू
लाइक समबडी हु इज़ देयर टू सेल देयर कोर्सेज। इस बात को बिल्कुल मत भूलिए। अगर मैं भी कल आपको ये बता के बेवकूफ़ बनाऊं कि भाई नहीं, ये कोई नया ही सब्जेक्ट आ गया है और इसको अब आप पढ़ लो और आपका सारा कल्याण हो जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल ही झूठ है वो चीज़, राइट। अपनी मैपिंग को ज्योग्राफी से इंटीग्रेट करना है, अपनी मैपिंग को आईआर से इंटीग्रेट करना है, अपने हिस्ट्री को आपको बिल्कुल ऐसे सोर्सेज से पढ़ना है ताकि आपका बेसिक क्वेश्चन कभी गलत ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट रखना है पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी को। कैसे रखना है? सोर्सेज मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, बेरेट और एनसीईआरटी बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी और कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स उठा लो जो आपने पहले पढ़ा हो, अगर तो वही पढ़ लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। अगर आपको ये चीज़ें नहीं करी हैं आपने या ज़्यादा लग रही हैं, तो मैं ये पूरी कमिटमेंट के साथ बोल सकता हूँ, आप मतलब हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो बच्चों के बोले हुए कि ब्लू बुक जो है वो वन कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है हर चीज़ का। तो अगर आपको ब्लू बुक, मतलब खैर अब तो मार्केट में भी मिलने लगी है शायद, बट अगर आप मैड का पार्ट हैं तो आप सिर्फ ब्लू बुक से भी इन चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। मैंने खुद मेंटरशिप सेशन में से बच्चों को देखा है जो बोल रहे थे कि सर मैंने अपने कोचिंग के नोट से पढ़ता था, वहाँ से कुछ भी नहीं आया क्वेश्चन में, फिर पीवाईक्यूज भी सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो मैंने फिर ब्लू बुक से पढ़ा और मेरे भी सारे पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व हो रहे हैं। दिस इज़ वाई, बिकॉज सारे पीवाईक्यूज उसमें इंटीग्रेटेड हैं, सारे टॉपिक्स इंटीग्रेटेड हैं। आप टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आप पीवाईक्यूज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगर आप ब्लू बुक को फॉलो करते हैं तो। सिमिलरली हिस्ट्री के मैंने चारों सोर्सेज, चारों की जो डिवीजन है, एंशिएंट, मिडिवल, कल्चर, मॉडर्न, उसके आपको अलग सोर्सेज बताएं, बेर मिनिमम सोर्सेज हैं। आपको इससे ज़्यादा भी नहीं करने, इससे कम भी नहीं करने हैं, राइट। और इन चारों हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री इज़ वन थिंग जो सबसे ज़्यादा डरावनी सी लगती है, आपको इस पूरे को अगर रिप्लेस करना है किसी एक चीज़ से तो वो ब्लू बुक है। राइट नाउ द ब्लू बुक इतनी ज़्यादा बच्चों को पसंद आ रही है, मतलब आई विल लाइक गिव अ बिग चीयर्स एंड बिग चीयर्स टू द एंटायर कंटेंट टीम विद द हेड एंड द एंटायर टीम कि भाई उन्होंने इतनी बेहतरीन चीज़ डेवलप करी है कि बच्चों को इतना फ़ायदा हो रहा है। तो बिग कुडोस टू द कंटेंट टीम फॉर ब्लू बुक्स एंड द टेस्ट टीम फॉर द टेस्ट ऑफ द मैथ प्रोग्राम। तो प्लीज़ इन चीज़ों का फॉलो करिए, या तो आप ये पर्टिकुलर एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए, या फिर आप ब्लू बुक को फॉलो कर सकते हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। सेम गोज फॉर ज्योग्राफी के लिए 10 चीज़ें आ जाएंगी मार्केट में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटीज। अगर आप एनसीईआरटीज कर चुके हैं पहले या फिर आपको एनसीईआरटीज करने में इशू आ रहा है तो ब्लू बुक विल ऑल्सो बी मोर देन गुड फॉर यू। एनवायरमेंट के लिए 12th क्लास की जो बायो की एनसीईआरटी उसके लास्ट के 4 चैप्टर से पहले क्वेश्चन आते थे, अब थोड़े वहाँ से क्वेश्चन आने कम हो गए क्योंकि थोड़े फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन से ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए हमने ब्लू बुक में वो सब चीज़ें इंक्लूड करी हैं। या फिर मैं ओपनली इस बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ, PMFIS 2A की दूसरी कोचिंग है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ है। दिक्कत यह है कि बहुत ज़्यादा बल्कि है, हमने इसका शॉर्ट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन बनाया ब्लू बुक के फॉर्मेट में। तो एनवायरमेंट के पूरा का पूरा जो सोर्स है, आपको अगर आपको कम में पढ़ना है तो ब्लू बुक वुड बी इनफ। अगर आपको डिटेल पढ़ना है बहुत, मतलब आप 700-800 पेजेस पढ़ सकते हो, तो PMFIS इज अ वेरी गुड सोर्स। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पर उसको रेफर भी किया था। शंकर थोड़ी पुरानी हो गई, उसका अब रेलेवेंस उतना नहीं रहा है। देन IR, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक सोर्स को फॉलो करिए, वो है फोकस की करंट अफेयर मैगजीन। हम अंडरस्टैंड यूपीएससी के मैथ प्रोग्राम में साइंस एंड टेक के जो लेक्चर्स हैं वो एक बहुत ही शानदार फैकल्टी से करवाने वाले हैं। आपने ऐसा साइंस एंड टेक कभी पढ़ा ही नहीं होगा इतने सिंपलिस्टिक वे में, बिल्कुल बेसिक। इस लाइन से शुरू करेंगे साइंस एंड टेक के लेक्चर्स की, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ से शुरू करेंगे बेसिक से, और आपको हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ साइंस एंड टेक का, ये मेक श्योर करेंगे। साइंटिस्ट, 6 ईयर इन वर्किंग साइंटिस्ट आपके लेक्चर्स लेंगे, जो कि अपने आप इन्होंने इस बार फॉरेस्ट तक की कट ऑफ क्लियर करी थी, तो साइंटिस्ट भी हैं, टॉप साइंस के फील्ड्स में काम करते हैं, एंड साथ साथ में इस बार फॉरेस्ट का प्रीलिम्स क्लियर किया था, फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर करी थी, तो यूपीएससी के रिलेवेंस को बहुत अच्छे से समझता है और बहुत शानदार टीचर भी हैं। तो ये सब का जो मिक्सचर है वो आपको साइंस एंड टेक के लेक्चर्स में देखने को मिलेगा, राइट। एंड सिमिलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट आप IR और करंट अफेयर भी फोकस मैगजीन से कर सकते हैं। तो इस एंटायर करंट अफेयर का पैकेज विल वर्क वेरी नाइसली फॉर यू। तो ये करंट अफेयर आप पूरा का पूरा फोकस मैगजीन पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, और जो ब्लू बुक्स हैं साइंस एंड टेक की ब्लू बुक भी हम बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, उससे आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। आप खुद से करना चाहते हैं तो आप फोकस करंट अफेयर मैगजीन से भी सेम चीज़ कर सकते हैं। अगर आप फोकस आपको नहीं मिल रही है, देन यू कैन ऑल्सो रेफर टू एनी अदर कोचिंग कंपाइलेशन लाइक PT 365 फॉर विजन IAS, जो कि हमारे टाइम पे फोकस नहीं थी तो हम विजन की PT 365 करते थे, आप भी उस चीज़ से कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट करंट अफेयर्स, जो आप पूरा सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ फेज बाय फेज शेड्यूल। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल कर दिया है, जितने क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, जितना सिलेबस जिस चीज़ का है उस चीज़ को कैटेगराइज कर दिया उसी तरीके से, ताकि आपको उतने दिन देने में आसानी रहे। तो फर्स्ट फेज को हमने 7 हिस्सों में आपके डिवाइड कर दिया है, 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 6 सेक्शंस एंड पर सेक्शन 10 डेज, तो 60 डेज। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट प्लस IR, साइंस एंड टेक प्लस करंट अफेयर, ये आपको 10 डेज पर सब्जेक्ट देना है, एंड यू विल बी डन विद द फर्स्ट फेज।
सिमिलर इन द सेकंड फेज ये सेम चीज़, लेकिन अब हम हर चीज़ को करंट अफेयर से इंटीग्रेट करते चलेंगे, बिकॉज तब तक हम करंट अफेयर कवर कर चुके होंगे। फरवरी एंड तक अपना करंट अफेयर कवर कर दीजिए। जैसे अगर मैं बताऊँ, फोकस मैगजीन हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करी है, एक पूरा का पूरा 2025 जनवरी से लेकर दिसंबर, ताकि आपके 12 महीने करंट अफेयर साथ हो जाए, और फिर आपका जनवरी फरवरी मार्च का करंट अफेयर को अलग से कराऊंगा, ताकि आपका पूरा का पूरा 1.25 साल का करंट अफेयर जो है, 1.5 साल करंट अफेयर जो प्रिपेयर हो जाए बिफोर यू गो टू प्रीलिम्स, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैव टू रिमेंबर। सेकंड फेज में जैसे मैं बोल रहा था 7 डेज, अब हम 10 से रिड्यूस करके 7 कर देंगे, नंबर सेम ही रहेगा, 6 में ही नंबर रहेगा, लेकिन अब करंट अफेयर हर सब्जेक्ट के साथ साथ इंटीग्रेट होता चला जाएगा। तो दिस विल बी अ 42 डे फेज। देन हम 7 से कम करके 4 कर देंगे इन द थर्ड फेज। 4 दिन में पॉलिटी आपको क्या करना है, देखो समझो, 4 दिन में पॉलिटी रिवाइज करनी है, पॉलिटी का करंट अफेयर रिवाइज करना है, पॉलिटी के जो भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो रिवाइज करने हैं, पॉलिटी जो टेस्ट दिए थे फेज 1 और फेज 2 में वो रिवाइज करने हैं, एंड देन यहाँ पे आपको फुल लेंथ एफएलटीज देने हैं। आपको याद होगी ये चीज़ मैंने बोली थी, जो फर्स्ट फेज था उसमें सेक्शनल एफएलटीज, जो सेकंड फेज था उसमें फुल सब्जेक्ट एफएलटीज, जो थर्ड फेज था उसमें फुल सिलेबस एफएलटीज, और जो फोर्थ फेज है उसमें कोई एफएलटी आपको एक्स्ट्रा अलग से नहीं देना है। यहाँ पे आपको इतना आप समराइज कर लोगे अपनी चीज़ों को कि एक दिन में आप सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो। जैसे पॉलिटी को आप रिवाइज कर रहे हो एक दिन में, इकोनॉमी को एक दिन में, एएमसी को, मॉडर्न को, ज्योग्राफी को, एनवायरमेंट को, आईआर को, साइंस सेंटर को, करंट अफेयर को, ये एक दिन में करोगे, फिर भी आपके पास एक दिन बच जाएगा जिसमें आप अपना आराम से रिलैक्स करना। तो दिस इज हाउ दिस लास्ट फेज ऑफ 10 डेज वुड लुक लाइक। तो आपको ये अचीव करना है कि लास्ट में मैं पॉलिटी को एक दिन में रिवाइज करूँ तो कैसे करूँ। तो अगर आप ये अचीव कर लोगे तो आप सोचो कि आप 4-5 रिविजन्स कर चुके हो पॉलिटी के। तो दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग नाउ कि अब आपका कैसे क्वेश्चन गलत होंगे। अब आप पॉलिटी पे यू हैव सोल्व मोर देन 500 क्वेश्चंस, यू हैव सोल्व हंड्रेड्स ऑफ पीवाईक्यूज, है ना। तो कैसे गलत होंगे, बिल्कुल कभी भी गलत नहीं हो सकता। दिस इज हाउ द 4 फेजेस आर डिवाइडेड फॉर यू। ये पीडीएफ जैसे कि मैंने बोला कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देन गिव एटलीस्ट 30 टेस्ट, ये मैं प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशन है। ये आप बिल्कुल मैड मत खरीदो, आपको नहीं खरीदना है तो आपके पास अगर यू डू नॉट हैव द फाइनेंसेस और यू डू नॉट थिंक दैट यू नीड अ प्रोग्राम, बिल्कुल मैड मत खरीदो। आप खुद से प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी प्रिपरेशन होती है, कोई इशू नहीं है। बट 30 टेस्ट कम से कम आपको लगानी चाहिए, 30 एफएलटीज आपको लगानी चाहिए, ताकि आपका एक सॉलिड प्रिपरेशन हो सके। आपको कम से कम 3000 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अपने टाइम पे मेरे पास ये गाइडेंस नहीं थी, इसलिए मैं कभी अच्छे टेस्ट लगा नहीं पाया, बट आपको डेफिनेटली लगानी चाहिए, डेफिनेटली लगानी चाहिए। इसमें कोई मुझे डाउट है ही नहीं। एनीबडी हु हैज़ क्लियर प्रीलिम्स बैक टू बैक विल डेफिनेटली रिकमेंड यू अ गुड टेस्ट सीरीज। देन आप प्लीज़ मैथ सीखिए, सही लॉजिक्स को डेवलप करिए, एप्टीट्यूड को डेवलप करिए उन टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। आपकी टेस्ट सीरीज़ में वो चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए। दिक्कत है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ जो है वो सिर्फ फैक्चुअल होती है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी ट्राई टू सॉल्व इन मैड। लेकिन आप अगर कहीं बाहर से भी लगा रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे भी अपने एप्टीट्यूड को डेवलप करिए, और पीवाईक्यूज़ के थ्रू अपने एप्टीट्यूड को डेवलप करिए, क्योंकि याद रखिए इट इज़ ओनली थ्रू नॉलेज एंड थ्रू एप्टीट्यूड दैट यू गेट योर मीन्स एडमिट कार्ड। इस बात को कभी भूलिएगा मत, ओनली थ्रू नॉलेज एंड एप्टीट्यूड यू गेट योर मीन्स एडमिट कार्ड, राइट। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको आगे आने वाले 140 डेज़ को कैसे डिवाइड करना है, उसमें क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या काम करना है, वो आपको याद रहे, राइट। देखिए मैं वापस से वही बताऊंगा कि किसी भी कोचिंग का प्रोग्राम, किसी भी कोई भी चीज़ आपको इस कदर प्रिपेयर नहीं कर सकती जिस कदर आपकी सेल्फ स्टडी आपको प्रिपेयर करेगी। अल्टीमेटली व्हाट विल मैटर एट द एंड इज़ कि आपने खुद से कितनी मेहनत करी। हम आपको बेस्ट टेस्ट दे देंगे, हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे देंगे, बेस्ट डिस्कशन दे देंगे, बेस्ट लेक्चर्स दे देंगे, बेस्ट करंट अफेयर की बुकलेट दे देंगे, बेस्ट स्टैटिक की बुकलेट दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली बेस्ट मेंटोरशिप भी दे देंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपने खुद से कितनी मेहनत करी है उसका कोई भी तोड़ नहीं है, राइट। और मैं एक प्रकरण शेयर करूंगा कि रामायण में आया था ये कि जब श्री राम बिल्कुल ही हताश हो गए, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो बहुत ही परेशान हो गई कि कैसे ऐसे पॉसिबल है कि कोई इंसान एक रात में जाके हिमालय से जड़ी बूटी ले आएगा, कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं कि आपको मेरे पे डाउट हो रहा है प्रभु, मतलब मैं तो क्या करूँगा, आपको मेरे पे डाउट हो रहा है तो मैं तो कुछ बचा ही नहीं। तो श्री राम कहते हैं मुझे डाउट नहीं हो रहा है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है तो तुम करोगे कैसे। तो फिर उस पर हनुमान जी की बहुत अच्छी लाइन है कि जो मेरे हाथ में है वो ना मेरे प्रभु के आशीर्वाद से मेहनत करना है। तो जो कर्मवीर इंसान है वो कार्यरत हो जाता है, वो ये नहीं सोचता कि ये मेरे से होगा नहीं। तो प्लीज़ कर्मवीर बनिए और कार्यरत हो जाइए, है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज द बिगेस्ट लेसन फॉर यू इन 2026 एंड फॉर मी ऑल्सो, कि कर्मवीर बनिए और कार्यरत हो जाइए। ये मत सोचिए कि ये काम मेरे से होगा कैसे, उस काम को करने लग जाइए। जैसे आप करने लग जाते हैं तो वो होने लग जाएगा, राइट। इस चीज़ को आई होप आप याद रखेंगे। ये 2026 का सबसे बड़ी सीख है, सबसे बड़ा लेसन है। प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड
प्लीज़ गो अहेड विद इट। आपको मेरे से किसी भी चीज़ की नीड है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। आप बताइए आपके न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस क्या हैं, एंड लेट अस मेक श्योर दैट वी फुलफिल देम। लेट अस मेक श्योर दैट वी क्लियर प्रीलिम्स दिस ईयर, एंड लेट अस मेक श्योर दैट वी हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस, मे गॉड गिव यू अ बेस्ट ईयर। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हो सकता है कि आपका 2026 में तीनों चीज़ें निपट जाएं और अल्टीमेटली आपका कम से कम जो है वो 1000 का स्कोर जो है वो बन जाए, ताकि आप इस पूरे प्रोसेस से बाहर निकलो। दैट वुड बी माई ओनली विश फॉर यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू वंस चेक आउट द मैड बैच सी प्रोग्राम दैट इज स्टार्टिंग 3rd और 4th ऑफ जनवरी को वो शुरू हो रहा है। अगर आप 3, 4, 5 जनवरी तक उसको ज्वाइन करते हैं तो आप बिल्कुल उसमें कोई भी बिना बैकलॉग के चल जाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट वंस। आप परचेज करिए, नहीं करिए, बट उसको चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे कि मेरे पास सही गाइडेंस नहीं थी। राइट, इफ़ हैव टू समराइज दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, आपको वहाँ पे 7000 के आसपास कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं। आपको वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की स्टैटिक बुक मिलती है, लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें पूरा का पूरा कवर्ड है सारी की सारी स्टैटिक बुक। ब्लू बुक मतलब आपको जो पूरी की पूरी मिलती है, सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है। फोकस करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी आपको, इसके ऊपर लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटोरशिप जो आपको मिलेगी, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट सीरीज जो हम आपको दे रहे हैं, जिसमें 33 FLTs स्पेशली क्यूरेटेड एज पर यूपीएससी स्टैंडर्ड स्टाइल्स है। तो ये सब चीज़ आपको मिलेंगी। देन देयर इज अ कंसिस्टेंसी ट्रैकिंग, देयर इज अ पीयर ग्रुप, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिस्ट करना भी अब वापस से मुश्किल है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अटैच कर दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू एंड मे यू हैव अ ग्रेट ईयर। थैंक यू सो मच, सत्यम जैन साइनिंग ऑफ टिल नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।